हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेमेन सेफ्टी के इंडियन लॉ के बारे में कि कौन कौन सा लॉ है जो वेमेन सेफ्टी को इंश्योर करता है इंडिया में। तो इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बनाई हुई है, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो उसके पहले आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, कोई भी फर्दर वीडियो आए तो आप उससे अपडेट हो सकें। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं कि इंडियन लॉ में कौन कौन सा वेमेन सेफ्टी लॉ है जो इंश्योर करता है वेमेन के डिग्निफाइड लाइफ के बारे में और जो है उनके सेफ्टी के बारे में प्रोवाइड कराता है। तो कौन कौन सा लॉ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इस बारे में ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड्स, बहन, भाई सबको शेयर कीजिए कि सभी के लिए ये लॉ जानना ज़रूरी है। एक कॉमन पीपुल भी जो है इंडिया का, उसको भी जानना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है केवल जो है लॉयर ही इस लॉ के बारे में जाने। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये 1956 में पहला जो है वुमेन सेफ्टी के बारे में बनाया गया था ये लॉ। तो ये आपको इंश्योर करता है वुमेन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए जो है ये लॉ बनाया गया था, सेफगार्ड ऑफ वुमेन के लिए। तो ये एक्ट में अगर कोई भी व्यक्ति इसमें पाया जाता है ऑफेंस करते हुए, तो उसे जो है 18 साल से जो ऊपर हो उसको जो है 2 साल से 10 साल के बीच का सज़ा होता है। और वो जो है अगर फोर्स करता है किसी भी औरत को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाने के लिए या वुमेन ट्रैफिकिंग करता है वो, तो उसको जो है 2 साल से 10 साल के बीच सज़ा होगी। यह एक्ट इंश्योर करता है किसी भी तरह का ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। ये दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था। अपने नॉर्थ या फिर जो है साउथ में ज़्यादा देखने को मिलता है डाउरी सिस्टम। ये अपने इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज है जो आज तक नहीं सुधरा। ये शुरू से ही चलता चला आ रहा है कि डाउरी सिस्टम जो है गिविंग और टेकिंग होना ही होना है, कोई भी शादी हो, इस तरह का विवाह हो। और अगर उस तरह का दहेज नहीं मिलता तो फिर वुमेन पे अगेंस्ट क्राइम किया जाता है, उस पर जो है ताड़ना दी जाती है या फिर जो है उसको कभी कभी तो मार भी दिया जाता है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है अपने इंडिया का। तो इसमें जो है ये प्रोवाइड कराता है कि गिविंग और टेकिंग डाउरी इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो एक तरह का ये जो है गिविंग और टेकिंग जो है डाउरी जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये अगर इसको करते हुए या किसी को ज़्यादा हैरास किया जाए इसके डाउरी के अगेंस्ट, तो उसको मिनिमम 5 साल की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा होती है। और जो है या फिर जो है फाइन होता है, जितना जो है दहेज का वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग फाइन किया जाता है जज द्वारा। तो ये वन ऑफ वुमेन सेफ्टी के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है लॉ था ये डाउरी प्रोविजन एक्ट। अब हम नेक्स्ट लॉ का बात करेंगे, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट 1986। ये जो है वुमेन को अभद्र तरीके से पेश करने को रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें जो है वुमेन का जो है सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशन, पेंटिंग, राइटिंग, फिगर, मैसेज एनी अदर मैनर तरीके से अगर उसको जो है अभद्र तरीके से पेश किया जाता है तो ये लॉ उसको रोकने के लिए बनाया गया था और वुमेन के डिग्निटी को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया था। यह लॉ पूरी तरह से वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करता है। अगर कोई पब्लिकली अगर वुमेन को जो है गलत तरीके से पेश करता है तो उसे जो है 2 से 5 साल के बीच सज़ा या फिर उसके साथ साथ उसे जो है 1 से 5 लाख के बीच फाइन के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये लॉ वुमेन सेफ्टी को टोटली इंश्योर करता है। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड एड्रेसल एक्ट 2013। यह एक्ट बनाया गया था वुमेन सेफ्टी वर्क प्लेस पे वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कि पूरी तरह से इंश्योर किया जाए वुमेन सेफ्टी को वर्क प्लेस पे। जैसे वर्क प्लेस पे गलत तरीके से बोलना या सेक्सुअल एब्यूजिंग करना या फिर जो है सब्टल टच या फिर जो है उनको गलत तरीके से छूना या फिर कमेंट करना या अभद्र इशारा करना, ये सब जो है रोकने के लिए ये 2013 में ये एक्ट ले आया गया था कि अगर इस तरह का वुमेन सेफ्टी आप सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं वर्क प्लेस पर वुमेन का, तो वो वुमेन जो है इसके अगेंस्ट आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। ये लॉ इंश्योर करता है कि वुमेन की पूरी सेफ्टी रखी जाए वर्क प्लेस पे। और अगर वहाँ के जो है मैनेजर या फिर कलीग द्वारा किसी भी तरह का अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है वुमेन कलीग्स या जो वर्क करने वाली वुमेन हैं उनके प्रति, तो जो है वो वुमेन शिकायत कर सकती है अपने सीनियर से। अगर वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो फिर जो है इसके खिलाफ जो है FIR कर सकती है या कोर्ट भी जा सकती है, केस भी कर सकती है और उस कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकती है क्योंकि उन्होंने सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया। ये एकदम
कंपलसरी कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि कहीं भी वर्क प्लेस में अगर वेमेन की सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करा जा रही है तो वो कंपनी जो है वेमेन को हायर ना करे, या फिर जो है अगर हायर करती है वेमेन को तो फिर जो है वहाँ सेफ्टी इन्वायरमेंट एकदम इंश्योर किया जाए वेमेन को कि उनका वर्क प्लेस पूरी तरह से सेफ इन्वायरमेंट में है, उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए जिससे वो अपना वर्क पूरी तरह से तनलीनता से कर सकें और उनको जो है डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सकें वर्क प्लेस पे भी। इस लॉ का मेन मकसद ही था कि पूरी तरह से सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, लेकिन अब भी जो है बहुत से कंपनियों का देखने को मिलता है कि सेफ्टी इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करा जाता है वेमेंस को, तो वो इसके लिए इस लॉ के द्वारा जानने के बाद वो अपने सीनियर से इसके लिए वो कंसर्न कर सकती हैं और जो है कह सकती हैं कि हमको सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए जिससे हम अपना जो है वर्क ठीक से कर सकें। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ये एक्ट निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इंडियन पार्लियामेंट द्वारा मार्च 21, 2013 में पास किया गया था। जो निर्भया एक्ट हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि अपने क्रिमिनल लॉ में जो है कुछ अमेंडमेंट करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो एक जुवेनाइल भी था जो हेनस क्राइम किया हुआ था, लेकिन वो जो है कोर्ट के द्वारा जो है जुवेनाइल एक्ट के थ्रू जो है उसको सज़ा दिया जा रहा था। लेकिन काफ़ी विरोध के बाद जब ये इंश्योर किया गया कि नहीं, जुवेनाइल अगर जो है हेनस क्राइम करता है तो वो भी एक जो है दोषी है जितना कि जो है एडल्ट दोषी है उस क्राइम को करने में, तो इसीलिए जो है इस एक्ट में अमेंडमेंट करके जो है निर्भया एक्ट पास, जिसे हम निर्भया एक्ट कहते हैं, ये पास किया गया कि इसमें जो है अगर ऐसा क्राइम कोई करता है या फिर एसिड अटैक करता है तो उसे जो है आजीवन कारावास होगा अगर जो है सामने वाला पर्सन उससे डेथ कर जाता है या फिर जो है अफेक्टेड हो जाता है एसिड अटैक से, या फिर जो है जो कल्प्रिट है अगर उस तरह का कोई अपराध करता है जिससे कि एसिड विक्टिम बच जाता है, तो वहाँ पे जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट तो नहीं होगी लेकिन जो है मिनिमम 5 साल की सज़ा और जिसे एक्सटेंड 7 साल तक किया जा सकता है अगर वो एसिड अटैक का प्रयास करता है विक्टिम पे। यह एक्ट ये भी बिलीव दिलाता है कि ये एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है और इससे विमेन सेफ्टी को इंश्योर करेगा कि इस एक्ट द्वारा अगर कोई क्राइम करता है तो उसे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ये विमेन सेफ्टी को पूरे इंडिया में इंश्योर करता है और यह एक्ट जो है यह भी इंश्योर करता है कि कोई अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केस में दोषी पाया जाता है तो उसे जो है कम से कम 3 साल की सज़ा, दंड कठोरतम सज़ा जो है उसको दिया जाएगा या फाइन भी लगाया जाएगा या दोनों एक साथ हो सकता है उसको। तो ये लॉ जो है पूरी तरह से इंश्योर विमेन सेफ्टी को करता है, इसीलिए जो है इसमें कुछ संशोधन किया गया 2013 में, फिर से इसे नए संशोधन के साथ पेश किया गया जिसे हम निर्भया एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि निर्भया कांड होने के बाद से जो है पूरे देश में ऐसा डिमांड होने लगा था कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिससे जो है कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाया जा सके अगर वो जो है विक्टिम उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिकार हो गया हो जो है उसके द्वारा किया गया कृत्य से, घृणित कृत्य से, हेनस क्राइम से, तो जो है जल्दी से जल्दी उसको सज़ा दिलाया जा सके। तो इसीलिए ये जो है 2013 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 ले आया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे लॉ का जो आप में से कम लोग जानते होंगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो में लिखा हुआ है बोनस रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी लॉ, क्योंकि ये एक बोनस की तरह है। जैसे इससे जो है बहुत से स्टेट को इंस्पायर होना चाहिए। एक स्टेट लॉ है लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ये लॉ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बोनस की तरह ये दिया है। आप में से बहुत कम लोग इस लॉ के बारे में जानते होंगे। ये लॉ एक स्टेट द्वारा पास किया गया था जनवरी में, जिसे जो है इंश्योर किया गया कि जो है अगर कोई भी हेनस क्राइम करता हुआ पाया जाता है तो उसे जो है रेगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा उसको जो है, या फिर जो है उसको जो है हैंग टू डेथ, फांसी की सज़ा तक दी जा सकती है इस क्राइम के द्वारा। इस एक्ट का नाम है दिशा एक्ट। आप में से जो जानते होंगे या लॉ के जो होंगे उनको तो शायद पता हो, लेकिन कॉमन पीपुल को लगभग इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस एक्ट का नाम है दिशा एक्ट। ये एक्ट जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था। इस एक्ट का जो है रियल नेम जो है आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे दिशा एक्ट कहा गया। यह एक्ट जो है इंश्योर करता है कि अगर कोई भी कल्प्रिट जो है गिल्टी पाया जाता है हेनस क्राइम करते हुए, जिसे हम घृणित क्राइम या जो है मतलब बहुत ही घृणित क्राइम जिसे हम कहते हैं विमेन के प्रति करते हुए पाया जाता है, तो उसे जो है कठोरतम सज़ा
प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो है दिशा एक्ट के द्वारा ये इंश्योर किया गया कि इसमें स्पीडी ट्रायल होगा। जो है अगर वो जो है एविडेंस पूरा पाया जाता है उसके खिलाफ तो जो है 14 दिन ट्रायल के बाद उसको 21 दिन में उस जो है केस के खिलाफ जजमेंट दे दिया जाएगा और उसे जो है कठोरतम से कठोरतम सज़ा उसको दी जाएगी। इस एक्ट का ले आने का बेसिक पर्पज़ यही था कि जो है कोई भी जो है अगर घृणित कार्य करते हुए वुमेन के प्रति पाया जाता है तो उसे जो है कठोरतम से कठोरतम सज़ा जल्द से जल्द दिलाया जा सके। और ये एक्ट जो है इंस्पायर हुआ था हैदराबाद रेप केस से। और ये एक्ट ऑल्सो इंश्योर करता है डील विद द केस अंडर द पॉक्सो एक्ट। जो है जैसे पॉक्सो का फुल फॉर्म आपको पता हो या नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो अगर किसी बच्चे के प्रति भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उस तरह का केस अगर हेनस क्राइम की दृष्टि से आता है तो वो जो है दिशा एक्ट के थ्रू जो है वो भी जो है स्पीडी ट्रायल में आएगा और उस जो है उसे जल्द से जल्द जो है उसे भी कठोर से कठोर सज़ा दिया जाएगा कल्प्रिट को। तो इसीलिए जो है ये एक्ट जो है पॉक्सो एक्ट को भी डील करेगा, जो एक्ट जो है दिशा एक्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ले आया गया था। इस एक्ट का बेसिक पर्पज़ मैंने इसलिए इसको बोनस में रखा हुआ था क्योंकि ये जो है इस एक्ट के द्वारा बहुत से स्टेट और इंस्पायर होकर ऐसे एक्ट बनाए जिससे जो है वुमेन सेफ्टी को जो है अपने सोसाइटी में बढ़िया प्रोवाइड करा सकें और उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकें अपने सोसाइटी में, जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, घर से लेके बाहर तक वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। नहीं तो हम जो है वुमेन सेफ्टी के नाम पे लॉ तो बना देते हैं लेकिन जो है सही से जो है उनको सेफ़ एनवायरनमेंट हम नहीं प्रोवाइड करा पाते, जिससे जो है कल्प्रिट एक होते हुए भी वो जो है ट्रायल से बच के निकल जाता है। तो इस तरह का लॉ सभी स्टेटों में होना चाहिए जिससे कि जो है कल्प्रिट जो भी हो इस तरह का अगर हेनस क्राइम करते हुए उसके खिलाफ एविडेंस पाया जाता है तो उसे जो है कठोर से कठोर सज़ा दे के जो है एक समाज में एक बेहतरीन जो है नज़ीर पेश किया जा सके, जिससे जो है समाज इस तरह का जो है घृणित कृत्य करने से बचे और जो है एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हम वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करा सकें। तो इसीलिए मैंने इस एक्ट को जो है बोनस एक्ट में रखा हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने बहन को भी बताइए, अपने घर में भी बताइए इस तरह का लॉ है जिससे जो है एक डिग्निफाइड जो है वुमेन का जो है सेफ्टी का इंश्योर किया जा सके एक सोसाइटी में। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और अब तक आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हम समाज में एक बेहतरीन इन्वायरमेंट वुमेन्स को प्रोवाइड करा सकें घर से लेके बाहर तक, जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सकें। नहीं तो औरतों पे सबसे ज़्यादा हैरेस का केस जो है हमने लॉकडाउन के दौरान सुना था। तो इस तरह का केस आगे ना हो ऐसा, तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट हमें ज़रूरी है प्रोवाइड कराना अपने जो है इन्वायरमेंट में, जिससे वो एक अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। थैंक यू।